नमस्कार। झारखंड में बुधवार 20 नवंबर को दूसरे और अंतिम चरण के चुनाव मुकम्मल होने के बाद 9 एजेंसियों ने पूर्वानुमान जारी कर दिया है। एक तरफ जहां एनडीए को 3 सर्वे में बढ़त दिखाई जा रही है, तो वहीं 3 सर्वे में इंडिया गठबंधन की सत्ता वापसी की ओर इशारा किया जा रहा है। इसी विषय पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं रमेश भगत जी। रमेश भगत जी प्रभात खबर से जुड़े हुए हैं और झारखंड की राजनीति पे बहुत गहरी पकड़ रखते हैं। इसके साथ ही देश दुनिया की तमाम खबरों पे इनकी बहुत गहरी नजर होती है। रमेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जोहार रुपेश जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो रमेश जी, बेसिकली क्या लग रहा है कि पूरा चुनाव अब हो चुका है, कल मात्र अब अगले कुछ घंटों बाद जो है परिणाम आने वाला है। अ, क्या लग रहा है कि चुनाव का मोटा मोटा जो आपने नोटिस किया जब आप झारखंड के तमाम हिस्सों में घूम रहे थे, तो मोटा मोटा क्या समझ में आ रहा है? ये चुनाव बाकी चुनाव से कैसे अलग है, या मोटी मोटी जो देखिए जो मुद्दे थे चुनाव में? जी। देखिए एक चीज़ तो स्पष्ट है कि हर चुनाव अपने आप में अलग होता है। बिल्कुल। लोकसभा चुनाव अलग होता है, पिछला विधानसभा चुनाव होता है, तो हर चुनाव का अपना एक लड़ाई होता है, अपने आप में अलग होता है और इस बार का जो चुनाव है, वो कई मामलों में रोचक है। जी। आप देखिएगा कि अगर हम झामुमो की बात करें, तो वहाँ कल्पना सोरेन जैसी महिला नेत्री उभर के आ रही हैं, जो पिछले चुनाव में नहीं थी। आप बिल्कुल। देखिएगा कि पिछले चुनाव में भाजपा के अगेंस्ट में आजसू और जेवीएम लड़ रहे थे, जो इस बार दोनों जो हैं भाजपा के साथ हैं। जेवीएम का विलय हो चुका है भाजपा में और भाजपा जी। के प्रदेश अध्यक्ष ही जेवीएम के सुप्रीमो रहे थे। तो ये अनोखा चुनाव है, अपने आप में अलग है पिछले चुनाव से और ये भी देखने वाली बात है कि आप एग्जिट पोल को देखिए, तो वो भी आपस में उलझे हुए हैं कि किसकी सरकार बन रही है। बिल्कुल। तो इस बार का लड़ाई अपने आप में दिलचस्प होने जा रहा है और वाक़ई में सभी का इंतज़ार 23 को ही है। जी, जी। आपने कल्पना सोरेन की चर्चा की। कल्पना सोरेन के बारे में कहा जा रहा है कि उनकी लोकप्रियता कई बार शिबू सोरेन से भी आगे बढ़ गई है। मैं इसको थोड़ा क्लैरिफ़ाई, मतलब आप बेहतर करेंगे, या हो सकता है मैं थोड़ा जनरलाइज़ कर रहा हूँ मीडिया की लाइन्स को। अ, कल्पना सोरेन को सुनने वाले, उनके भाषणों को सुनने वालों की भीड़ बहुत उमड़ रही है। किस तरह से देख रहे हैं इस चुनाव में, क्या प्रभाव है उनका झारखंड के सामान्य वोटर्स पे? देखिए, पहली बात तो कि शिबू सोरेन से अगर तुलना करें कल्पना सोरेन का, तो वो तो एक झारखंडी होने के नाते हमको थोड़ा अनुचित लगता है। शिबू सोरेन किंवदंती बन चुके हैं, वो किंवदंती हैं, वो नेल्सन मंडेला की तरह, जैसे वो साउथ अफ्रीका में नेल्सन मंडेला का अपना एक स्थान है, पूरे भारत में जैसे महात्मा गांधी का स्थान है, उसी तरह झारखंड और झारखंडियत वाले लोगों के भी शिबू सोरेन का अपना स्थान है। जी। और जहाँ कल्पना सोरेन की बात करें, तो कल्पना सोरेन ने वाक़ई में अद्भुत प्रतिभा दिखाई है अपनी, चाहे उनकी भाषण शैली हो, चाहे उनका प्रेज़ेंस हो, छोटी-छोटी बातों पर उनको गौर करना हो, भाषण के दौरान लोगों को संबोधित करने का तरीका, एक तरह से कहा जाए तो उनका कम्युनिकेशन वन वे नहीं होता है। वो पूरे जी। भाषण में उनकी कोशिश रहती है कि टू वे कम्युनिकेशन हो, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन हो और वो ग्रुप कम्युनिकेशन को बहुत आसानी से टू वे कम्युनिकेशन में बदल देती है। मंच में चाहे तमाम नेता रहें, लेकिन कम्युनिकेशन भीड़ और उनके बीच होता है। और जी। थोड़ी-सी बारीकता में जाएँ हम, तो कल्पना सोरेन इतना कर देती हैं कि लगता है कि सामने वाला पर्सन टू पर्सन उनसे एक हुँ। बातचीत में आ गया है, एक समावेश में आ गया है। हुँ। उसका हुँ। इम्पैक्ट इस चुनाव में दिखा। जी। आप बड़ी बात कह रहे हैं। तो इसका मतलब ये माना जाए कि कल्पना सोरेन का जादू चल सकता है इस चुनाव में। दूसरा एक बात और, एक बिल इस जी, जी, आप इसका जवाब दे दें, फिर हाँ, आगे हम बढ़ते हैं। ये बात है कि कल्पना सोरेन का जादू चल सकता है और पिछले लोकसभा चुनाव में भी चला है। जी। उस समय हेमंत सोरेन जेल में बंद थे, कल्पना सोरेन ने पूरी ज़िम्मेदारी सँभाली, हर जगह सभाएँ की और जो 1 सीट जेवीएम के खाते में थी और गठबंधन के खाते में 2 सीट थी, उसको उन्होंने 5 सीट में बदल दिया, जिसका श्रेय क झामुमो कार्यकर्ताओं और गठबंधन के कार्यकर्ताओं को, तो नेताओं और कार्यकर्ताओं को जाता ही है। लेकिन कल्पना सोरेन के लिए अलग से भी जा रहा है। उसका असर विधानसभा चुनाव में भी देखने को मिलेगा। अच्छा, सामान्य तौर पे जब झारखंड से बाहर बैठे लोगों से बात की जाती है, तो बहुत से लोग ऐसा कहते हैं कि शिबू सोरेन जब तक झारखंड की राजनीति में
एक तरह से प्रासंगिक हैं, या जिस तरह का आप बता रहे हैं ना कि एक मॉडल बन चुके हैं झारखंड और देश की पॉलिटिक्स के लिए, उसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा को रिप्लेस करना भाजपा के लिए बहुत चुनौती है। क्या इसको ऐसे भी देखा जा सकता है? देखिए, मेरा अभी की जो भाजपा है, झारखंड में जो भाजपा है, मेरा मानना है कि हेमंत सोरेन या झामुमो भाजपा से एक कदम आगे है। ओके। आप देखिए कि अ, हम्म, हेमंत सोरेन ने मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना को लागू किया हम्म, और उन्होंने 1-1 हज़ार रुपया महिलाओं को देना शुरू किया। उसको हम्म, उन्होंने हम्म, 18 साल से जोड़ दिया। उसके दायरे हम्म, में सभी महिलाएँ आ गईं, जो स्कूल में पढ़ रही हैं, जो कॉलेज में पढ़ रही लड़कियाँ वो भी दायरे में आ गई। तो हम्म, उसका लाभ डायरेक्टली लोगों को मिलना शुरू हुआ। भाजपा हम्म, ने इसका विरोध किया, चुनावी कैंपेन का हिस्सा बताया और उन्होंने पीआईएल भी दायर की, लेकिन हाई कोर्ट ने उसे अनसुना कर दिया। इसके जवाब में भाजपा ने दीदी गोगो योजना को लागू किया और कहा कि हम 2200 देंगे। हम्म, हम्म, लेकिन हेमंत ने कैबिनेट से ही पास कर दिया कि अगले साल से दिसंबर से हम 2500 हम्म, देंगे। हम्म, तो हम्म, हम्म, दिख रहा है कि तू डाल-डाल मैं पात-पात वाली कहानी झारखंड में चल रही हम्म। अच्छा, एक चीज और, भारतीय जनता पार्टी ने जो दो मेन जो उनके मेन हथियार रहे, दो एजेंडे जो रहे, जिसमें एक तो बांग्लादेशी घुसपैठियों का सवाल था और दूसरा आदिवासी महिलाओं की मुस्लिमों से शादी का सवाल था। ये दोनों मुद्दे क्या झारखंड में चल नहीं पाए, या इसका असर, ये तो परिणाम आने के बाद ही कहा जाएगा चल नहीं पाए या पर चले, लेकिन जो आप मोटा मोटे तौर पे जो आप देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, क्या इन मुद्दों का प्रभाव बाद में विपक्ष की मेहनत और विपक्ष ने जिस तरह से संगठित मेहनत की और प्रचार किया, उसमें क्या कुछ ये मुद्दे दब गए? है। नहीं, ये नहीं कहेंगे कि दब गए। दरअसल जहाँ फाइट अ, कांग्रेस और बीजेपी में आमने-सामने की है, झामुमो में नहीं, कांग्रेस और बीजेपी में आमने-सामने की है, वहाँ ये फाइट बीजेपी के फ़ेवर में जा सकती है। ये जो नैरेटिव है, ये बीजेपी के फ़ेवर में जा सकता है। लेकिन जहाँ बीजेपी और जेएमएम में डायरेक्ट फाइट है, वहाँ पर ये उतना काम कर गया, ऐसा मुझे समझ में नहीं आता है। आप देखिए कि बीजेपी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के सामने गमालियन हेम्ब्रम को लगाया, हम्म, जो हम्म, बरहेट विधानसभा से चुनाव लड़ रहे थे। हम्म, और कई सारे मीडिया चैनलों में आया कि उनकी बहन ने खुद मुस्लिम से शादी की। इसके हम्म, जवाब में वो कहते हैं कि जब वो काफ़ी छोटे थे, तभी उनकी हम्म, बहन की शादी हो गई थी। इस पे उनका क्या ही कसूर है। लेकिन इससे उनकी जो बीजेपी की नैरेटिव है कि भाई आप किस तरह के प्रत्याशी को दे रहे हैं, आपका क्या नैरेटिव है, उस नैरेटिव में वो फिट बैठ रहे हैं कि नहीं फिट बैठ रहे हैं। इससे भी मुद्दा थोड़ा इस इलाकों में, संथाल के इलाकों में थोड़ा कमज़ोर दिखता है। लेकिन जैसे ही मामला आप जामताड़ा की ओर चले जाते हैं, जहाँ कांग्रेस और जेएमएम में बीजेपी में डायरेक्ट फाइट है, वहाँ ये मुद्दा काम करता हुआ नज़र आता है। वहाँ आदिवासी जो शिक्षित हैं, उन्हें समझ में आने लगा है कि किस तरह से उन पर दबाव बनाया जा रहा है। रमेश जी, अभी शिवराज सिंह चौहान वापस लौटे हैं रांची से। क्या कह रहे थे, उनकी बॉडी पोस्चरिंग क्या करे? वो तो दावे कर रहे हैं कि चुनाव में हम वापस लौट रहे हैं, लेकिन आप लोग जब देख रहे हैं या चर्चा चल रही है, क्या लग रहा है कि शिवराज सिंह चौहान कितने कॉन्फिडेंस में थे, या किस तरह से चीजों को आप देख रहे देखिए पूरे झारखंड में जिस तरह से चुनाव हुआ है छोटा नागपुर और पलामू और जमशेदपुर के इलाकों में, जमशेदपुर के इलाकों में तो नहीं कहेंगे, लेकिन पलामू और रांची के छोटा नागपुर के इलाकों में कहेंगे कि भाजपा को कुछ बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। हैं? ओके। संथाल में पिछले बार भाजपा को 4 सीटें आई थी। इस बार हम्म, वो दावे कर रहे हैं कि उससे डबल हो सकता है सीट। लेकिन झामुमो भी अपने दावे पेश कर रही है कि हम इस बार बेहतर कर रहे हैं और न सिर्फ संथाल में बल्कि बाकी इलाकों में भी बेहतर कर रहे हैं, हमारा गठबंधन बेहतर कर रहा है। लेकिन बहुत सारी ऐसी सीटें हैं जहाँ पेंच फँसता हुआ दिख रहा है। हम्म, जहाँ दोनों पार्टियाँ दावे तो कर रही है कि हम जीत रहे हैं, हम जीत रहे हैं। लेकिन उस इलाके के मतदाता भी कन्फ्यूज़ हैं कि कौन यहाँ से निकलने वाला है। हम्म, तो हम्म, ऐसे कई विधानसभा हैं जहाँ पर न सिर्फ प्रत्याशी बल्कि इलाके के मतदाता भी ये तैयार कर रहे हैं कि 23 तारीख को क्या होता है उसी से स्पष्ट होगा। और सच हम्म, पूछिए
तो पूरे राज्य का भी यही हाल है कमोबेश। अभी जी, तक जितनी भी एग्जिट पोल आए हैं, आप देखिएगा कि कोई एनडीए की जीत के दावे कर रहा है, तो कोई इंडिया गठबंधन की जीत के दावे बिल्कुल, कर रहा है। तो बिल्कुल। उनका आपस में भी विरोधाभास है। तो ये हुँ, कहना हुँ। मुश्किल है कि कोई कह दे कि नहीं जेएमएम गठबंधन जीत रहा है, पूरी तरह से वो सरकार में आ रही है। ये हुँ, दावे कहना किसी ठीक बात राजनीतिक है, बिल्कुल, विश्लेषक के लिए आसान नहीं है कि एनडीए गठबंधन ही जीत रही है और वो सरकार बना रही है। बिल्कुल, संभावनाएँ बिल्कुल। हैं, तो किसी ओर आ जा सकती। जी। रमेश जी, इसके पहले भी आपने तमाम चुनाव कवर किए होंगे या देखे होंगे, बतौर एक झारखंड के नागरिक के तौर पे भी और एक पत्रकार के तौर पे भी। मैं समझना चाहता हूँ चूँकि इसके पहले के चुनाव में झारखंड में माओवादी प्रभाव भी रहा और क्या कुछ परिवर्तन आया है इस चुनाव में और क्या उसका उसका असर क्या है? और वो किस तरह से टर्नआउट हो रहा है वोटर के अपने खुद के बिहेवियर पे? देखिए, माओवाद का प्रभाव तो झारखंड में रहा है और अभी भी है, पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। जी। लेकिन इतना ज़रूर है कि माओवाद अब उस रूप में चर्चा में नहीं है और ना ही हुँ, प्रशासन को आपको याद दिलाएँ कि पिछले विधानसभा चुनाव में जी, पाकुड़ जैसे छोटे जिले में हेलीकॉप्टर से 7 जगह मतदान कर्मी पहुँचे थे और ओके। कई जगह ऐसी स्थिति बनाई गई थी कि ईवीएम को लाकर उसी इलाके में रखा गया था और फिर दूसरे दिन सुबह स्ट्रॉन्ग रूम पहुँचाया गया था। हुँ, लेकिन हुँ, इस बार ऐसा कोई इलाका नहीं था, जहाँ हेलीकॉप्टर से मतदान कर्मियों को पहुँचाने की ज़रूरत महसूस हुई हो। हुँ, हुँ, तो ये एक ये है और पिछला जो रघुवर दास की सरकार भाजपा की सरकार थी, उस दौरान हुँ, जिस हिसाब से माओवादियों को डील किया गया था, उसका हुँ, फ़ायदा इस सरकार ने भी उठाया है और ग्रामीण हुँ, क्षेत्र जो विकास से वंचित रहे हैं, उस हुँ, इलाकों में भी विकास चाहे वो सड़क बनाने का काम हो या कुछ हुँ। पेयजल की आपूर्ति का काम हो या घर-घर में इलेक्ट्रिसिटी का काम हो, ये पिछली सरकार ने भी किया है और इस सरकार ने भी करने का प्रयास किया है। वाह! बहुत बढ़िया। मैं आपसे जब बात कर रहा हूँ तो यहाँ ये ज़्यादा मज़ेदार इसलिए है क्योंकि आप बहुत टू द पॉइंट और ऑब्जेक्टिविटी के साथ चीज़ों को देख रहे हैं। ये बहुत अच्छा है। एक चीज़ और मैं समझना चाहूँगा कि शुरुआती दौर में ऐसा कहा जा रहा था जब चुनाव की में ये पूरा के पूरा एक तरह से चुनाव के कुछ दिन पहले तक कि भारतीय जनता पार्टी झारखंड में मजबूत है और एंटी इनकम्बेंसी का उसको फ़ायदा मिलेगा। क्या ये कहा जा सकता है या आप कैसे इसको देख रहे हैं कि क्या भाजपा के चुनाव बाद के दिनों में कुछ ढलान पे आया है भाजपा के लिहाज से या क्या है? या ऐसा ही है कि भाजपा अंदर जो है एंटी इनकम्बेंसी का कुछ फ़ायदा भाजपा को मिलेगा? देखिए जहाँ तक समझ में आ रही है, हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद जी, और उनके जाने के बाद जिस तरह से कल्पना सोरेन का उभार हुआ, जी, उसमें एंटी इनकम्बेंसी वाली बात खत्म हो गई, ऐसा मुझे जी, लगता है। और भाजपा जो विकास को लेकर मुद्दा बना रही थी, वो अपने राष्ट्रीय मुद्दों को झारखंड की राजनीति में फिट करने की कोशिश की। चाहे हुँ, वो हुँ, बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा हो, चाहे वो डेमोग्राफी चेंज करने का मुद्दा हो, चाहे वो आदिवासी महिलाओं के साथ मुस्लिम लोगों की शादी-विवाह का मुद्दा हो, उनको राजनीति में उतारने का मुद्दा हो। इस तरह के कई मुद्दे दबे रह गए इस कारण से क्योंकि जैसे ही हेमंत सोरेन जेल से बाहर आए और उन्होंने मैया सम्मान योजना को लागू किया, यहाँ का जी, पूरा नैरेटिव ही चेंज हो और ओके, आप देखिए कि हेमंत सोरेन ने जिस हिसाब से चुनाव को डील किया, उस तरह से प्रदेश भाजपा डील नहीं कर पाई और हुँ, ये हुँ, केंद्र को भी लगा, केंद्रीय कम भाजपा की केंद्रीय कमेटी को भी लगा कि यहाँ हुँ, और बेहतर तरीके से काम करने की ज़रूरत है। इसीलिए हेमंता बिश्व हुँ, शर्मा को लाया गया प्रदेश प्रभारी बनाकर, हुँ, सह हुँ, प्रभारी बनाकर और शिवराज सिंह चौहान को भी लाया गया प्रदेश प्रभारी बनाकर। तो आपको समझना पड़ेगा कि जिस तरीके से झारखंड भाजपा को काम करना चाहिए था, उस तरीके से वो हुँ, काम नहीं हो पाया। बड़े-बड़े नेता शामिल किए गए। चंपई सोरेन हुँ, को झामुमो से तोड़कर लाया गया। मधु हुँ, कोड़ा पूर्व मुख्यमंत्री को लाया गया, पार्टी में शामिल कराया गया। बाबूलाल हुँ, हुँ, मरांडी को जेजेएम से विलय कराया गया। उसके हुँ, बाद अर्जुन मुंडा एक और मुख्यमंत्री हमारे यहाँ हैं ही भाजपा के और भी हुँ, जैसे रघुवर दास थे यहाँ उनको उड़ीसा भेज दिया गया। तो हुँ, ऐसा लग रहा है कि भाजपा अपने ही संगठन के
उलझन को सुलझाने में व्यस्त रह गई। ओके, ये वो बड़ी दिलचस्प। दूसरी ओके। विपक्षी पार्टी पर या विपक्षी गठबंधन पर दबाव बनाने में उस तरह से सफल नहीं रही। एक चीज़ मुझे लगता है जो हम ज़िक्र करना चाहेंगे कि भाजपा अगर सरकार बनाती है झारखंड में या भाजपा गठबंधन सरकार बनाती है झारखंड में, उसको बहुमत आता है, तो सिर्फ़ और सिर्फ़ इस मैनेजमेंट जो है, भाजपा का जो मैनेजमेंट है, चुनाव मैनेजमेंट, उसका हुँ, योगदान रहेगा। ना हुँ, हुँ, भाजपा ने एंटी इनकम्बेंसी का नैरेटिव सेट कर पाई झारखंड में और ना ही कोई ऐसा उल्लेखनीय नैरेटिव लेकर आ पाई कि वो आदिवासी और मुस्लिम का जो एक गठजोड़ है जेएमएम के पक्ष में, उसको वो तोड़ने हुँ। का कोई सफल प्रयास कर पाई। वैसे एक सवाल और कि हालाँकि आपने कहा इसके पहले जब हम बातचीत शुरू किए, तो इस विषय पे चर्चा भी हो रही थी, लेकिन मैं फिर से आपसे समझना चाहता हूँ, भाजपा के अगर सरकार बनती है, तो मुख्यमंत्री के दौर में कौन लोग शामिल हैं? आप कह रहे थे कि ये तो भाजपा के लोगों को भी नहीं पता है, फिर भी मतलब वो कौन-कौन लोग हो सकते हैं, जो संभावित मुख्यमंत्री के चेहरे हो सकते हैं? देखिए, अभी भाजपा में मुख्यमंत्रियों की भरमार है। हुँ, हुँ, खुद बाबूलाल मरांडी झारखंड के पहले मुख्यमंत्री रह चुके हैं, जो अभी हुँ, प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष हैं। अर्जुन मुंडा हैं, जो हुँ, पिछला लोकसभा चुनाव हार चुके हैं। हुँ, इस बार वो भी जोर लगा रहे हैं, उनकी पत्नी को टिकट मिला है, हुँ, तो वो भी मुख्यमंत्री रह चुके हैं। मधु कोड़ा भाजपा में शामिल हो चुके हैं, वो भी मुख्यमंत्री रह चुके हैं। चंपई सोरेन हाल-फिलहाल ही मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देकर भाजपा में शामिल हुए हैं। हालाँकि वो इस्तीफा दिए थे हेमंत जी के ताजपोशी के लिए और उसके बाद उन्होंने भाजपा जॉइन किया। तो इस तरह से कई सारे मुख्यमंत्री आपको आमने-सामने ही दिख जा रहे हैं। हुँ, लेकिन मुझे हुँ, लगता है कि जिस तरीके से अगर भाजपा या एनडीए गठबंधन को बहुमत आता है, सरकार बनाने की स्थिति में आती है, तो जिस तरह से राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में एक अननोन व्यक्ति को राष्ट्रीय पटल पर लाया गया था और प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया गया था, उस तरह का यहाँ दोहराया जा सकता है, उस तरह की नीति को यहाँ भी लाया जा सकता है, ताकि भाजपा हुँ, कैसे आगे सर्वाइव करे, कैसे हुँ, नेतृत्व परिवर्तन हो, युवाओं को कैसे जोड़ा जाए, इसकी बहुत ज़रूरत हुँ, है। क्योंकि ओके। भाजपा में आप जेएमएम की तुलना में देखें तो जेएमएम में सत्ता परिवर्तन बहुत आसानी से शिबू सोरेन से हेमंत सोरेन की ओर बढ़ चुका है। लेकिन हुँ, अभी भी जो भाजपा 2000 में राज्य गठन के समय में थी, वो अभी भी कमोबेश वहीं खड़ी है। उससे आगे बढ़ने की भाजपा को अभी बहुत ही ज़रूरत है, ताकि वो बेहतर कर पाए राज्य में। हुँ। चलते-चलते रमेश जी आपसे एक क्विक रिएक्शन मैं यहाँ झारखंड से आपको बिहार पे लेके चलना चाहता हूँ। मेरा अंतिम सवाल कि बिहार के इलेक्शन को, बिहार के उपचुनाव को आप कैसे देख रहे हैं, समझ रहे हैं? छोटा-सा रिएक्शन किस तरह से देख रहे हैं आप बिहार के उपचुनाव को? देखिए, झारखंड और बिहार तो एक ही रहा है और जिस हुँ, तरीके से बिहार को तो हम जितना झारखंडी जानते हैं, उतना शायद ही हुँ। कोई यूपी वाले जाने। तो तो उस पर ये कहना है कि अभी हुँ, जो माहौल है, जो हुँ, जिस तरह से माहौल क्रिएट किया गया है और जो हुँ, वहाँ पर भी आप देखें तो लालू यादव से सत्ता हस्तांतरण बहुत अच्छे तरीके से तेजस्वी यादव को हो चुका है। हुँ, रामविलास पासवान का सत्ता हस्तांतरण बहुत अच्छे से उनके बेटे को हो चुका है। कोई वहाँ गतिरोध-विरोध दिखाई नहीं दे रहा है। वहाँ भी जिस तरह से तेजस्वी की आपने पिछले बार देखी होगी बिहार विधानसभा चुनाव में, बड़ी-बड़ी भीड़ें उमड़ती थी, लेकिन उसको उस तरह से सीट नहीं ले पाई। जिस बिल्कुल। तरह से उनका चुनावी रैली में भीड़ उमड़ता था, तो मुझे लगता है कि वहाँ भी भाजपा का चुनावी मैनेजमेंट काम कर गया था, जिसके कारण वो सत्ता में वापस आ पाए। तो बाकी उपचुनाव में वही दिखने वाला है और बहुत संभव है कि जो भाजपा का चुनावी मैनेजमेंट है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है और उसके आगे भी दूसरी पार्टियाँ जो है, अभी काफ़ी थकी-हारी नज़र आती है। तो मैनेजमेंट का अगर जादू चलेगा तो भाजपा की वापसी हो सकती है। रमेश बिल्कुल, भाई आपने जॉइन किया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद और बहुत ही ऑब्जेक्टिव बात अपनी रखी और बहुत शानदार बात रही। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद रुपेश जी।